दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल अपनी जेल की सेल में पूरी रात बेचैन नजर आए। वो कभी सेल के अंदर सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर लेटते थे, कभी सेल के अंदर वॉक करते हुए दिख रहे थे, मतलब चल रहे थे। केजरीवाल जेल में 14 बाई 8 फीट के सेल में पूरी रात सिर्फ कुछ देर के लिए ही सोए। सेल के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक जेल वार्डन भी था। सेल के अंदर केजरीवाल को सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर भी किया जा रहा था। केजरीवाल का मेडिकल टीम के द्वारा मेडिकल कराया गया। मेडिकल के बाद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 के नीचे, शुगर लेवल नॉर्मल होने तक केजरीवाल को लंच और डिनर दोनों में घर से बने खाने को दिया गया। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह कहा गया कि पीएमएलए की धारा 50 जबकि पीएमएलए 50 तहत इस लायक सबूत ईडी के पास नहीं है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल और उसके वकील एसपी राजू ने कहा कि पूरे व्हाट्सएप चैट हमारे पास हैं, यानी हम कोई अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। और यह व्हाट्सएप चैट ऐसे हैं जो शराब नीति जिसमें कि उसकी गोपनीयता की जानकारी थी, यानी कि आप संविधान की गोपनीयता की शपथ लेते हैं और आप जो नीतियां बनाएंगे इसकी जानकारी किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन इन लोगों ने व्हाट्सएप चैट करके बाकायदा जो पूरी दिल्ली की नई शराब नीति थी उसको शराब के व्यापारी को पीडीएफ बनाकर भेज दिया। व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर इसके पूरे डिटेल यह जो है ईडी के पास मौजूद है। इसके अलावा जो हवाला ऑपरेटर है उनके पूरे बयान ईडी के पास मौजूद हैं, वह उनके पास मौजूद हैं। और इसके अलावा हाई कोर्ट की सुनवाई में उसका भी पूरा रिकॉर्ड है। तो वैसे ही आप जानते हैं कि ज्योतिष को सुनने का भी शौक है, तो कई ज्योतिषों ने इस तरह की भविष्यवाणी भी की थी कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और आज जिस तरह की सुनवाई हुई, जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि वाकई में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जल्द ही आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इतिहास के कूड़ेदान में खत्म हो जाएगी। आज हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम सुनवाई हो रही थी। उसको अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और तारीख जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका लगाई थी और उस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने कोई जमानत की अर्जी नहीं लगाई थी। अरविंद केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उनकी गिरफ्तारी ही गलत है, यानी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी। इसको लेकर भी आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक सुनवाई हो रही थी। इसके बारे में आगे वीडियो में देखेंगे आप। अरविंद केजरीवाल से सब लोग परेशान हैं, सब लोग बेचैन हैं। अब देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को लग रहा है कि हमारा नंबर तो आ गया। आज कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा भी कर दिया है। दूसरा देखिए, तिहाड़ जेल का जो प्रशासन है वह परेशान है। केजरीवाल की एक हरकत पर निगरानी की जा रही है। क्यों की जा रही है आगे बताऊंगा। कि पत्नी है वह नए तरीके से देश के अंदर और खासकर दिल्ली के अंदर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत की सरकार है, जो खासकर जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है
कि आखिर अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करें या फिर नहीं करें। यानी अभी भी अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद भी इतिहास, जेल में जाने के बाद भी एक समाचार छपा है द टाइम्स ऑफ इंडिया में जो समाचार बताया गया है कि तिहाड़ जेल के अंदर आखिर अरविंद केजरीवाल पर किस तरह से निगरानी रखी जा रही है। उसमें बताया यह गया, यदि सारे के सारे आपके नेता जेल चले जाएंगे तो उनके पास जनता के सामने यह कहने को होगा कि मैं क्या करूं, मेरी तो पूरी पार्टी जेल में चली गई है, मेरे सामने कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए आप मुझे अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। यह बात तो कहेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है, टीवी ने कहा कि आप सबसे बड़ा प्रश्न तो यह खड़ा होता है कि कल तक जो लोग यह माहौल बना रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उसके साथियों को इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि चुनाव के बाद यह लोग अंदर और चुनाव लड़ ना पाए और चुनाव में प्रचार न कर पाएंगे। केजरीवाल ने एक इतना इम्पोर्टेंट काम किया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं, और यह क्या घटनाक्रम है इसके बारे में समझना जरूरी। तो मैं आपको राजनीति में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। आज कोर्ट के अंदर जब टीवी में वकीलों ने यह कहा कि केजरीवाल ने इस बात को हमेशा कहा है कि मैं विजय नायर को ज़्यादा नहीं जानता हूं क्योंकि वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, जो कोर्ट के बाहर जो खलबली मची है उसमें आम आदमी पार्टी में सन्नाटा छा गया और उसका असर आपको सीधा देखने को मिल सकता है कि आज आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पिछले दिनों अमेरिका और जर्मनी बोल रहे थे, पहले तो विपक्षी पार्टियों के ताल्लुकात विदेशों से मिलते थे, इसके किसी लोगों का संबंध है और सब आरोप लगाते थे, उसको अमेरिका और जर्मनी ने बिल्कुल कंफर्म भी कर दिया है। बिल्कुल 2 बार अमेरिका और 1 बार जर्मनी, 2 बार अमेरिका ने कहा निष्पक्ष ट्रायल हो, इसकी अपेक्षा अमेरिका और जर्मन कर देता है। ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि क्या आप यह चाहते हैं कि हम संजय सिंह को जमानत पर भेज दें। इसमें ईडी ने कोई विरोध नहीं किया। इस देश के अलग अलग स्तरों में जो टेलीविज़न चैनल में बताया गया कि संजय सिंह को मास्टरमाइंड कहा गया है, कोर्ट में संजय सिंह की बेल का कोई विरोध ही नहीं किया। इस मामले में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को मुख्य आरोपी माना गया। आतंकवाद से और 2004 से 2014 तक राहुल गांधी 2014 मीडिया में अलग अलग अंदाज में यह खबरें नहीं किया विरोध। पढ़िए कोर्ट में क्या क्या। सबसे बड़ी खबर यह थी मनी लॉन्ड्रिंग का, और आप जान लीजिए दोस्तों की 6 महीने से, जी हाँ, वीडियो बनाया था कि दरअसल सुनीता चतुराई से अपनी मकसद को पूरा करने में कामयाब हो रही थी। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी, मैं आज भी सुबह वीडियो बनाया था
बताया था आपसे कि अरविंद केजरीवाल की तरह से यार जेल के अंदर रहकर भी दिल्ली की राजनीति में भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और उसी का इम्पैक्ट हमको देखा जाए और अरविंद केजरीवाल दोनों ही तरफ से कि जिस तरीके से विपक्ष के सब साथी एक मंच पर आए, केजरीवाल का मुद्दा छाया रहा है। इसके अलावा तमाम और मुद्दे रहे हैं। कहीं किसी ने नाम लेकर इस नुन से मोदी सरकार पर हमला बोला, तो किसी ने अपने बैंक का, स्कूल का मंच में यही कहता रहा, बहुत अत्याचार हो रहा है। सबसे पहले आपकी यही सवाल सुनीता केजरीवाल संभालती हैं, रामलीला मैदान पर महारानी को संबोधित करती हैं और कहती है संदेश पढ़ते हुए कि मैं जैसे बहुत बड़ी कोई कुर्बानी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई हो। दोस्तों, आगे खबरों की खबर में देखते हैं वीडियो में आगे। संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच में सुनवाई हुई और फैसला यह किया गया कि संजय सिंह को जमानत दे दी जाए। हालांकि बहुत सारी किंतु परंतु वो मैं आपको बताऊं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि उनको जमानत दे दी गई। हालांकि आज उन्हें रिहा नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारी शर्तें हैं दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं इस खबर को देखिए। ईडी की रियायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए मामले में आप सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। अब हुआ क्या, ये आप सोचिए। आज जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। थोड़ा मैं आपको सवाल जवाब बता रहा हूं, आपको पता चलना चाहिए क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, कहां ईडी की फजीहत होती है, कहां दूसरी पार्टी की फजीहत होती है। क्योंकि ये तो अब ढोल पीटना इन लोगों ने शुरू कर दिया है ना, आम आदमी पार्टी ने, तो पता चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। यह समझ से परे है कि संजय सिंह को हिरासत में रखना क्यों जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा, आपने 6 महीने तक हिरासत में रखा है, अब और हिरासत की क्या जरूरत है। अगर नहीं है तो निर्देश लें। और जानते हैं ईडी की तरफ से जो पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस राजू ने कहा, मेरे पास बहस योग्य मामला है, लेकिन हम दोष पर जाए बिना रियायत दे सकते हैं। दरअसल जब इस मामले की सुनवाई हुई ना, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया तो फिर यह समय दिया गया कि आप जाइए अपने ईडी डायरेक्टर से बात कीजिए। बात करके आए ये लोग और उसके बाद यह तय हुआ कि मिलॉर्ड हम गुण दोष में नहीं जाते, लेकिन हम इनको रियायत दे सकते हैं। संजय सिंह जमानत मांग रहे, ईडी ने विरोध नहीं किया और उनको जमानत मिल गई। देखने में तो बहुत सिंपल सी चीज लगती है। जैसे केजरीवाल में था ना कि ईडी ने रिमांड मांगा और केजरीवाल ने कहा कि हम रिमांड में जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और कोर्ट ने ईडी रिमांड में भेज दिया। ठीक उसी प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने इस मामले में जमानत का विरोध नहीं किया। बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ईडी के पास कुछ नहीं है, ईडी की फजीहत हो गई, ईडी कोई सबूत नहीं जुटा सकी, ये मामला उल्टा है। ईडी ने विरोध ही नहीं किया दोस्तों। और जो अंदरूनी खबर मुझे लोगों से पता चल रही है, खबर तो ये है कि संजय सिंह ने बहुत ही कोऑपरेट किया पूछताछ में, जांच में। ईडी ने जो भी पूछा संजय सिंह ने तुरंत बताया। जो संजय सिंह बोलते थे कि ईडी की पैंट गीली हो जाती है संजय सिंह के मामले में, वो संजय सिंह ने कोऑपरेट किया। ईडी उससे पूछताछ से संतुष्ट हो गई
और उसके बाद उसने विरोध नहीं किया कि ठीक है आप इसको दे दीजिए, और वो भी गुण दोष के आधार पर नहीं दिया गया है, इसके मेरिट पर कोई बात नहीं हुई, ये भी आप समझ लीजिए, बस दे दिया। कैसे दिया अभी आपको बताता हूं, और आगे देखिए, इस रिपोर्ट को पढ़िए। हमें कोई आपत्ति नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ईडी की इस दलील पर मिली संजय सिंह को जमानत। बेंच ने कहा यह केस मिसाल नहीं, ये केस मिसाल नहीं, इस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए। ये कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, कि ये केस मिसाल नहीं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी तो मैं ही मुख्यमंत्री की दावेदार हूं, अब तो दूसरा कोई है नहीं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम तो अरविंद केजरीवाल ने ले ही लिया है, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का टाइम आ गया है। शायद इनके मन में बड़ी खुशी होगी, मेरा वक्त आ गया है, मेरा टाइम आ गया है। लेकिन और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी ये चाहते थे। अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे अच्छी स्थिति यही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहते और सुनीता केजरीवाल जेल के बाहर रह करके सहानुभूति बटोरती और ठीक ठाक स्पीच वो उनको पढ़ के बोल लेती, काम उनका चल जाता और उनको बड़े आराम से सहानुभूति मिल जाती और इससे आम आदमी पार्टी को एक सफलता मिल सकती थी। मैंने इसका जिक्र भी आज सुबह अपने वीडियो में किया था, अगर आपने मेरा वीडियो सुना होगा तो। और उसी का इम्पैक्ट आज ये देखने को मिला कि अब संजय सिंह को रिहा कर दिया गया है। अब देखिए, जब संजय सिंह को अब रिहा कर दिया गया है तो सीधी सी बात है कि अब संजय सिंह आम आदमी पार्टी के इस वक्त सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। और सुनीता केजरीवाल जो सोच रही थी कि उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, तो अब संजय सिंह के रूप में उनको एक प्रतिद्वंदी मिल गया है। और अब सुनीता केजरीवाल का कुर्सी तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। संजय सिंह ही आगे रहेंगे और सुनीता केजरीवाल को क्या उनके पीछे चलना पड़ेगा, ये एक बड़ा मुद्दा हो गया है। दूसरा, अब इस पूरे मामले में जो सहानुभूति खूब बटोर रही थी, अरविंद केजरीवाल जमकर सहानुभूति बटोर रहे थे। सुनीता केजरीवाल उनसे मिलने के लिए जा रही थी जेल के अंदर और ईडी की हिरासत में। इसके अलावा वो बयान दे रही थी, इसके अलावा वो रैलियों में शामिल हो रही थी। तो अब जो है अरविंद केजरीवाल जो सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे थे, वो सहानुभूति उनको मिलना अब बंद हो जाएगी, क्योंकि अब वो ये नहीं कह सकते कि ईडी जो है या बीजेपी जो है वो कोई ऐसी कार्रवाई कर रही है जो कि पक्षपात पूर्ण है। क्योंकि अब देखा जाए तो जमानत एक व्यक्ति को इसमें मिल चुकी है। दिल्ली में अगर देखा जाए तो दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों पे जबकि आप देखिए कि बीजेपी एक 400 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वो किसी भी तरह से जो आम आदमी पार्टी है उसको सहानुभूति का कार्ड खेलने नहीं देगी, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा एक आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जो इस समय जेल में है, उनकी एक और रणनीति थी और वो रणनीति उनकी ये थी कि दिल्ली विधानसभा जो है पूरी, उसका लीडर कौन, यानी कि अगर मैं नहीं तो लीडर कोई नहीं, यानी दिल्ली विधानसभा को हम भंग करवा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि अब संजय सिंह भी आ चुके हैं मैदान में, तो अब अगर मान लीजिए कि विधानसभा भंग भी होती है, चुनाव होते भी हैं, तो उसमें संजय सिंह को एक और गुट का नेता बना करके उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा सकता है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता है। और इससे सुनीता केजरीवाल का जो दावा है वो एक बार फिर से पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, आगे खबरों की खबर में देखते हैं कि किस तरीके से विपक्ष के सब साथी एक मंच पर आए। केजरीवाल का मुद्दा छाया रहा, इसके अलावा तमाम और मुद्दे रहे। तो को लेकर इस मंच से बेबसी जाहिर की। मतलब कुल कहने का यही है कि विपक्ष बस इस मंच से यही कहता रहा कि भाई हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं है। हर एक मुद्दे पर बात होगी, लेकिन फोकस अरविंद केजरीवाल पर है। इसके अलावा हेमंत सोरेन पर भी चर्चा होगी, क्योंकि 2 पत्नियां हेमंत सोरेन की और केजरीवाल की साथ आ रही हैं और कह रहे हैं कि ये लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे। हालांकि ईडी इस मामले में जिस तरीके से केजरीवाल को और फिर हेमंत सोरेन पर शिकंजा कस रही है, उसके बाद तो लग रहा है कि इनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में भी बढ़ेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी और कुमार श्रीकांत जी। सबसे पहले श्रीकांत जी, आपसे यही सवाल। सुनीता केजरीवाल मंच संभालती हैं, रामलीला मैदान पर महारैली को संबोधित करती हैं और ऐसा बताने की कोशिश करती हैं संदेश पढ़ते हुए कि जैसे बहुत बड़ी कोई कुर्बानी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई हो शराब घोटाले में। देखिए, 2 चीजें क्लियर हैं। एक, अरविंद केजरीवाल के बाद अगर किसी को मौका मिलता है और वो मौका अगर परिवार के किसी सदस्य को मिलता है और गैर विधायक किसी व्यक्ति को मिलता है, तो वो सुनीता केजरीवाल है। आज सुनीता केजरीवाल ने न केवल लोगों को बताया है कि वो केजरीवाल की पत्नी है, बल्कि पार्टी के विधायकों को भी बताया है
कि तुम लोगों से बड़ा जो फिगर है वो मेरा है, और अगर मुख्यमंत्री के पद के लिए किसी को कहा जाएगा तो वो मैं हूं। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक और चीज उसी मंच पर बैठे हुए, समझिए, भगवंत मान को उन्होंने ये बताया कि पार्टी के संचालन, पार्टी के क्रियाकलाप और पार्टी कैसे चलेगी ये अब मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि मेरे पति जो जयचंद थे, पिछली जो उनकी उम्र थी, यानी कि पिछली जो उनकी लाइफ थी, उनको शहादत मिल गई, जयचंदों को भी शहादत मिलती है रोहित। तो इस उम्र में वो अरविंद केजरीवाल बनकर आए, यानी कि इस जीवन में, यानी कि वो स्वतंत्रता सेनानी है। अब ये स्वतंत्रता सेनानी कौन सा है जिसने बिठूर में ट्रेन लूटी थी? ये स्वतंत्रता सेनानी कौन सा है जिसने जालंधर में अंग्रेजों को मुखबरी की थी? ये स्वतंत्रता सेनानी कौन है जिसने मद्रास में पूरे के पूरे भारत स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर एक अलग से अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया था? तो ये भी जानना जरूरी है कि ये व्यक्ति कौन है, ये सिराजुद्दौला है, ये कौन है? और दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, समझिए, इधर अरविंद केजरीवाल की पत्नी अपने फिगर को बढ़ा रही है, अपने चेहरे को बड़े राजनीतिक तौर पर साबित कर रही है। अरविंद केजरीवाल को बार बार वो सीएम की उस कुर्सी पे बैठी हुई नजर आती है, पीछे वो दोनों फोटो लगे हुए हैं जिससे सुनीता केजरीवाल बोल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, श्रीकांत जी, मैं वही कह रहा हूं कि आपके पास कोई पद नहीं है, आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री पे कुर्सी पर बैठ रही हैं, मजाक नहीं बना रखा है क्या जनता का? मैं ये सोच रहा हूं पिछले 10 सालों से मजाक नहीं तो क्या चल रहा है, और ये सब बोलने की ताकत कैसे आ जाती है? इतने बड़े थेथर है, इतने बड़े वाले थेथर है कि ये सब शर्माते भी नहीं, इनको लज्जा भी नहीं आती, इनको शर्म भी नहीं आती है। और आप ये सोचिए कि आपके पति जेल गए हैं और आप लगातार उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, लगातार उनको सही साबित करने की कोशिश में कर रहे हैं। दूसरा, अब एक और भंडाफोड़ करता हूं, जो खबर निकल कर आई है वो खबर क्या है आप समझिए। पंकज जी इस बात को जानते होंगे, अरविंद केजरीवाल आखिर अपने फोन का पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? वो फोन जो स्विच ऑफ है वो स्विच ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों अरविंद केजरीवाल उसका पासवर्ड नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आतिशी, क्या नाम उसका, मार्लिना, हाँ, मार्लिना का बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मार्क्स का MAR मार्क्स और लेनिन का लीना, आप समझ रहे हैं? तो ये जो मार्क्स और लेनिन की औलाद है, और इसके माता पिता दोनों कम्युनिस्ट थे, तो मार्क्स और लेनिन के नाम पर इसका टाइटल रखा है मार्लिना। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है, कार्ल मार्क्स का मार्क्स और लेनिन का लीना। तो ये मोहतरमा टीवी पे आकर बार बार बोलती हैं क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी इस फोन में है, हम मोदी को कैसे हराएंगे ये स्ट्रेटेजी उस फोन में है।